उपग्रहों की बात करेंगे। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक जो 2006 में प्राग में हुई थी, वहां पे 2006 में उस बैठक में खगोल शास्त्रियों ने जो निर्णय लिया था, और उस निर्णय में यह निर्णय निकाला गया कि उपग्रह उसे कहेंगे जिसमें ये कैरेक्टर पाया जाए। नंबर 1, वह किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो। ग्रह की परिक्रमा करता हो। दूसरी बात यह है कि इसके पास भी इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो, यह क्या हो, गोल हो, और साथ ही साथ यह ग्रह की परिक्रमा के साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता हो। सूर्य की भी परिक्रमा करता हो। तो ग्रह में कौन से गुण होने चाहिए? पहली बात, वे खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। साथ ही साथ ग्रह की परिक्रमा करने के साथ ही साथ वह सूर्य की भी परिक्रमा करते हों और गोल हों। ठीक है, तो ये तो रही परिभाषा। अगर ग्रहों में बात करें तो सबसे अधिक उपग्रहों की बात करें तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास हैं। और किस किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो आपने देखा कि बुध व शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बुध व शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। जो बृहस्पति का उपग्रह है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो आकार के दृष्टिकोण से 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत सारे उपग्रह हैं, इन आकार के दृष्टिकोण से वह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में देख लें। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और हमसे करीब से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में हम देख लेते हैं। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है।
जैसा कि सारे ग्रह उपग्रह, सारे ग्रह सूर्य का और सारे उपग्रह अपने ग्रह का परिक्रमा पर वलयाकार पथ पर करते हैं। कैसे पथ पर करते हैं? पर वलयाकार पथ पर करते हैं। वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा चारों तरफ पर वलयाकार पथ पर करता है। और पृथ्वी का जो दिन है, उस दिन से लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? 27 दिन लेता है। ये 27 दिन किसका है? पृथ्वी वाला दिन है। दिन किससे बनते हैं? कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है, उस अवधि को, उस समय से उसका क्या बनता है? दिन बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, इसलिए पृथ्वी का एक दिन कितना होता है? 24 घंटे का। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है, इसलिए शुक्र का एक दिन कितने का होता है? 243 दिन का। कौन 243 दिन? पृथ्वी के 243 दिन का। ठीक है ना? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिवस में लगाता है। ये 27 दिवस, ये जो दिवस शब्द लिखा हुआ है, ये किसका दिवस है? पृथ्वी का दिवस है। अर्थात 27 दिन में पृथ्वी के 27 दिवस में पृथ्वी दिवस, 27 पृथ्वी दिवस में पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा लगाता है। अजीब सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लेता है, तो अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगाने में भी लगभग 27 दिन लेता है। यही कारण है कि किसी स्थान विशेष से चंद्रमा हमेशा उसी प्रकार से दिखता रहता है। जितना वो पृथ्वी के जहां सामने आता है, उतना ही वो घूमता भी है। 27 दिन में वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो 27 दिन में अपने धुरी पर एक चक्कर भी लगाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम उन्हीं पे चर्चाएं करेंगे, बाकी चीजों को हम स्किप कर देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप देखे होंगे कि लगभग 14-15 दिन का मास होता है, वो पक्ष होता है। अधेरिया उजियरिया लोग चर्चा करते हैं, 15 दिन का अधेरिया, 15 दिन की उजियरिया। तो एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा धीरे धीरे कटते कटते, चंद्रमा का जो कटना है उसको कला बोलते हैं। चंद्रमा धीरे धीरे कटते कटते एक दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसको फुल मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल मून। जिस दिन पूरा पूर्णिमा पूरा दिखाई देता चंद्रमा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, उसको सुपर मून कहते हैं। अच्छा, सुपर मून माने क्या हुआ? सुपर मून की घटना कब होती है, या सुपर मून किसे कहते हैं? गौर करिएगा कि तमाम पूर्णिमाओं में एक ऐसी पूर्णिमा आती है जिसमें चंद्रमा देखने में थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। वास्तव में घड़ी कब आती है? जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चक्कर चूंकि अंडाकार पथ पर वलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है, इसलिए एक बार पृथ्वी के नजदीक आता है और एक बार पृथ्वी से बहुत दूर जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस दौरान जो पूर्णिमा पड़ती है, उस पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देता है, और उस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। तो ऐसी पूर्णिमा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटस्थ, सबसे नजदीक से गुजरता है और अपने सामान्य अवस्था से ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देता है, तो चंद्रमा की इस पूर्णिमा को सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून, ब्लू मून किसको कहते हैं? ब्लू मून
ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून उस घटना को कहते हैं जब किसी महीने में 1 जनवरी से लेकर के 31 तक, मतलब 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक अगर किसी माह में 2 पूर्णिमा अगर पड़ जाती है तो उस माह को या उस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? जो दूसरी पूर्णिमा पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू मून। जब किसी महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती है तो बाद वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर किसको बोलते हैं? ब्लू मून वर्ष। जब किसी वर्ष में 3-4 ब्लू मून पड़ जाता है, ऐसे कई महीने गुजर जाते हैं जिसमें 2-2 एक महीने में 2-2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, तो ऐसे वर्ष को अगर किसी वर्ष कई माह में ब्लू मून आ जाता है तो ऐसे वर्ष को क्या बोलते हैं? ब्लू मून ईयर बोलते हैं। मैंने ये बताया अगर किसी एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हो जा तो उस महीने को क्या लास्ट वाली पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। लेकिन अगर ब्लू मून की घटना कई महीने में घटित हो जाए तो उस वर्ष को क्या बोलते हैं? ब्लू मून ईयर बोलते हैं। ठीक है, ब्लू मून वर्ष। आपने भी देख लिया। चंद्र ग्रहण की भी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। जब सामने पड़ गया है तो ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये क्या है? ये चंद्रमा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य से प्रकाश आएगा, प्रकाश आ रहा सूर्य का, बीच में चंद्रमा है। तो जब बीच में चंद्रमा है, बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया है? पृथ्वी आ गई है। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को पृथ्वी क्या कर रही है? छाया पैदा कर रही है। पृथ्वी बीच में होने के नाते उस प्रकाश को चंद्रमा तक आने नहीं दे रही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश यहां नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी दशा में क्या होता है? चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को देखने के लिए उस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचना जरूरी है। जब सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा तब हमको दिखाई देगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रात में कोई चीज हमको दिखती है, जब टार्च उस पर मारते हैं तब वो हमको दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश जब लौट के हमारे रेटिना पर पड़ता है तब उसकी फोटो हमारे रेटिना पे बनती है। तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ ही नहीं रहा है तो उसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है तो वो दिखता नहीं है, दिखाई ही नहीं देगा। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवरोध उत्पन्न करती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये राहु केतु वाला मामला नहीं है जैसा आप लोग कहानियों में पढ़े हैं। चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है और ऐसी घटना है जिसमें आपने देखा है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है, सारा गेम वही बिगाड़ दी है। पृथ्वी थोड़ी सी आड़ा तिरछा हो जा, थोड़ी सी आड़ा होगी तो थोड़ा प्रकाश पड़ेगा तो चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देगा ना, उसी को कला कहते हैं। थोड़ी और आड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा उसका भाग और दिखाई देता है। एक दिन ऐसा होता पूरा उसे रोक लेती है, तो फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की भी चर्चा हो जा, चलिए कर देते हैं। सूर्य
चंद्रमा पृथ्वी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता, सूर्य का जो प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचता है ना, पृथ्वी पर पहुंचता, लेकिन बीच में चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रही है, सूर्य पे छाया डाल रही है, सूर्य पर बीच में पड़ जा रहा है, तो सूर्य नहीं दिखाई देता। पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा जो है वो सूर्य पर छाया डालने लगता है, जिससे हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आप देख लीजिए, अब चंद्रमा ऐसे मूव करेगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और फिर चंद्रमा इधर आ जाएगा, तो जब इधर आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, और जब बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो बस चंद्रमा को ले जाना, गौर करिएगा, पृथ्वी सूर्य को ही रखना है। एक बार चंद्रमा बीच में आ जाएगा, वह चंद्रमा किनारे चला जाएगा, चूंकि वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जब बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब किनारे चला जाएगा तो चंद्र ग्रहण। इसका मतलब यह है कि एक बार चंद्रमा बीच में आएगा, एक बार चंद्रमा किनारे जाएगा, दोनों को स्ट्रेट कर देंगे हम, पृथ्वी को और सूर्य को, और उसी चंद्रमा को घुमाएंगे, एक बार बीच में लाएंगे, एक बार किनारे ले जाएंगे। ये भी क्लियर। अब हम लोग आते हैं, तो महीने में कोई ग्रहण लगता है? नहीं, महीने उसकी कुछ और अवस्थाएं होती हैं, मैं आगे अलग से इसको पढ़ाऊंगा, जब पृथ्वी की गतियों पर आऊंगा तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। यहां पर चूंकि बता रहे तो हल्का सा मैंने जिक्र कर दिया, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर हम वो झुकाव को भी लेके चलेंगे, पृथ्वी झुकी हुई है, चंद्रमा झुका हुआ है, वो सारे झुकावों की चर्चा करेंगे, तब स्पष्ट होगा। अब हम लोग आते हैं क्षुद्र ग्रह पर। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति और शनि के बीच छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। किसके बीच में? बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जब 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई, तो वहां निर्णय लिया गया कि अब क्षुद्र ग्रह को स्मॉल सोलर सिस्टम कहा जाएगा। क्षुद्र ग्रहों का नाम क्या दे दिया गया? स्मॉल सोलर सिस्टम। स्मॉल सोलर सिस्टम क्या है? क्षुद्र ग्रहों को स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये है क्या? ये धूल हैं, जलवाष्प हैं, और कुछ क्या है? कुछ पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है ना? धातुओं के बने हुए, पत्थर के बने हुए हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्लियर हो गया। आपसे सीधे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में। ये क्या है? ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि प्लूटो जिसे यम कहा जाता है, जब ग्रहों की बिरादरी से उसे बाहर कर दिया गया, तो अब उसे क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं, साथ ही साथ प्लूटाइड कहते हैं। प्लूटाइड
प्लूटाइड उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो प्लूटो जैसे हैं, बड़े हैं, गोल हैं, लेकिन जब परिक्रमा सूर्य की करते हैं तो उल्टा सीधा करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को प्लूटाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं उन्हीं क्षुद्र ग्रहों को स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये कहां पाए जाते हैं? बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। हो गया? क्षुद्र ग्रह क्लियर हो गया? अब हम लोग अगला देखते हैं, उल्का। उल्का देखेंगे, उल्का क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जब अंतरिक्ष से कोई खगोलीय पिंड जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करता है, कोई खगोलीय पिंड कुछ है, कोई पिंड है जिसमें लंबाई चौड़ाई भार है, वो अंतरिक्ष से गिर रहा है और पर बलयाकार पथ पर आ रहा है। आते हुए जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण वह जल जाता है। क्या हो जाता है? वह जल जाता है। जब वह जलने लगता है तो उससे प्रदीप्ति पैदा होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इस घटना को उल्का कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे गांव में लोग लुक कहते हैं। आप देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे जलते हुए कुछ आ रहा है, जिसको लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ले जा रहे हैं किसी को, मूड बना लिए हैं। तो वो क्या है? उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता तारा कहते हैं या उल्का कहते हैं। जब यह प्रदीप्त पिंड, जलता हुआ पिंड जब बिल्कुल जल जाता है, समाप्त हो जाता है, इसको उल्कास्म कहते हैं। आसमान राख होती है, उल्कास्म राख में बदल गया। लेकिन जब यह टूट करके वहां से जलते हुए इसका कुछ भाग जमीन पर आ जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? उल्का परमाणु कहते हैं। उल्का परमाणु कहते हैं। जब उल्का पिंड जलने के बाद उसका कुछ अंश जमीन पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का परमाणु। उल्का परमाणु जल गया तो उल्कास्म, जल रहा है तो उल्का, शूटिंग स्टार, टूटता तारा, राइट। समझ में आ रहा ना? उल्का समझ में आया? उल्का जब जलता रहता है, जब जल जाता तो उल्कास्म, और जमीन पर आके गिर जाता तो उल्का पिंड, या उसे क्या बोलते? उल्का परमाणु बोलते हैं। अब एक चीज रह जाती है, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा सौर मंडल से बहुत बाहर, बहुत दूर, कुइपर बेल्ट में बहुत बाहर, सौर मंडल के बाहर बहुत ठंडी एरिया है, उसको कुइपर बेल्ट बोलते हैं। एकदम बाहर, 8 ग्रहों से बाहर ये पुच्छल तारे, कॉमेट्स पाए जाते हैं। और ये नियमित रूप से हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। ये होते क्या है? इसमें जल के कण होते हैं, हिमानी गैसें होती हैं, वे गैसें जो बहुत ठंडी रहती हैं, जमी रहती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस आप देखे होंगे कितनी ठंडी होती है। तो हिमानी गैसें होती हैं, जल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, और कुछ बोल्डर, पत्थर के अंश होते हैं।
ये कहाँ होते? बहुत दूर हमारे सौर मंडल से बाहर, एक बहुत बड़े बाहर के एरिया में ये होते हैं। और ये इनका आकार कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, इनका ऐसे आकार होता है और इनमें एक ऐसी पूंछ होती है। इसको सिर कहते हैं। पुच्छल तारों में एक सिर होता है और एक क्या होती है? पूंछ होती है। अंदर ये जो है इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। तो जब ये कोमिट, पुच्छल तारे, कभी ये वहां से आ करके जब ये सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं, तो जब ये सूर्य के, माना कि सूर्य है, जब ये सूर्य के पास पहुंचते हैं तो तब इनमें पूंछ बन जाती है। क्या बन जाती है? पूंछ। यह कई मिलियन किलोमीटर की पूंछ बन जाती है। और यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है कि जब पुच्छल तारे सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं तो उनमें पूंछ बन जाती है। उनके पूंछ की दिशा क्या होती है? सूर्य के विपरीत। ये सूर्य है ना, ये क्या है? पुच्छल तारा है। तो पूंछ किधर बन रही है? सूर्य की दिशा के विपरीत बन रही है। क्यों? क्योंकि जब इसके पास जाता है तो ये जो हिमानी गैसें हैं, क्या होता है? ये पिघलने लगती हैं और सूर्य से एक दबाव पैदा होता पिघलने का, तो इसके उल्टे दिशा में पूंछ बनती है और यह कई करोड़ों किलोमीटर की पूंछ बन जाती है। तो मैंने ये बताया कि हमारे सौर मंडल की से बाहर जलवाष्प, हिमानी गैसों और बोल्डर के पुच्छल तारे पाए जाते हैं। जब ये सूर्य के आसपास से गुजरते हैं तो इनमें एक बहुत बड़ी पूंछ बन जाती है ना। उस पूंछ के नाते ही इस पिंड को क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं। ये तारे सदृश होते हैं और जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो उनकी पूंछ बनती है, वो किस दिशा में होती? सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे